गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग वापस से अपने एडजेक्टिव के टॉपिक को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जितने सारे पार्ट्स हैं उसको हमने देखे थे। अब आज जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिग्री रहेगा हमारा टॉपिक। अब ये डिग्री होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब एडजेक्टिव जो है, ठीक है, एडजेक्टिव हमने देखा कि किसी की विशेषता बताता है, किसी के गुण को बताता है, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, वो सारी चीज़ों को एडजेक्टिव, फिर चाहे वो नंबर में ही क्यों ना हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जरूरी तो नहीं कि आप इसी एक ही चीज को एक ही चीज के बारे में डिनोट करोगे या एक ही चीज की तारीफ करोगे। कंपैरिजन भी होता है। जैसे कि एक बार मैं एक घटना बताता हूँ। जैसे अकबर और बीरबल सभी लोगों ने पढ़ा है। उसमें अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक लाइन खींचा और उससे कहा कि बीरबल, इसको बिना काटे, बिना जलाए, बिना मिटाए, बिना कुछ किए, इसको बिना छेड़छाड़ किए इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। तो उसे कैसे करेंगे? तो बीरबल ने कुछ नहीं किया, बस इसके नीचे एक और लंबी लाइन खींच दी, बस हो गया वो छोटा। तो इसी को कहते हैं तुलना। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अब क्लास में इकलौते आप हो तो फर्स्ट भी आप ही होगे, लास्ट भी आप ही होगे। लेकिन आपके साथ अगर कोई दूसरा आता है तो फिर वहां पे कंपटीशन, कंपैरिजन वो शुरू होता है कि वो मुझसे अच्छा है या मैं उससे अच्छा हूं। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिग्री में बेसिकली डिस्कस करते हैं। 3 डिग्री होते हैं। देखिए, इसमें 3 होता है, तो डिग्री हो गए 3 टाइप के। पहला होता है मोनोसिलेबल। देखिए, इसमें भी आता है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव जो आप नॉर्मल वर्ड बोलते हो, जैसे आपने किसी की तारीफ की, वो मेन एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री में। जब आपने उसे किसी को कंपेयर किया है ना, इस लाइन को अभी हम लोगों ने कंपेयर किया था ना एक से दूसरे से, तो हमने उसको कंपेयर किया, तो वहीं पर एक डिग्री आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर से ही बना है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो हमारा आता है, मान लीजिए अब 2 लड़के हैं क्लास में, वो दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, कंपेयर हो रहा है, मैं फर्स्ट, तू फर्स्ट, मैं लास्ट, तू लास्ट, उस तरह करके। उसके बाद एक आता है जो सबसे सर्वोच्च है, सबसे उत्तम है, उसे हम कहते हैं सुप्रीम। इसलिए देखोगे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, सबसे टॉप पे होता है। तो उसी सुप्रीम वर्ड से आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें भी नियम क्या है कि देखिए, ये आपका लेवल 1 हुआ, ये आपका लेवल 1 हुआ कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री, अब मेन जो वर्ड होता है वो कोई वर्ड हुआ, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं? तो किसी भी वर्ड में आप ईआर जोड़ दो, वो उसका कंपैरेटिव बन गया। उसी वर्ड में आप ईएसटी जोड़ दो, वो उसका सुपरलेटिव बन गया। ये हुआ आपका लेवल 1। लेवल 1 क्या है कि किसी वर्ड में आप ईआर जोड़ दो तो कंपैरेटिव बन गया, उसी वर्ड में अगर ईएसटी जोड़ दें तो वो सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया लेवल 1। लेवल 2 क्या कहता है? इसके लिए आप एक वर्ड ध्यान में रखना, सिलेबल। सिलेबस नहीं, सिलेबल। सिलेबल। अब ये सिलेबल क्या होता है? तो जब आप किसी वर्ड को बोलते हो तो उस वर्ड को बोलने समय आपको कितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसे हम सिलेबल कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लो ये चिन्ह है, ठीक है, यहां पर आपने इस तरह से हाथ रखा, अब आप जो भी वर्ड बोलोगे तो ये चिन्ह आपकी इस हाथ को कितनी बार टच करता है, उसी से हम सिलेबल का पता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ वर्ड यहां पे लिखा, टॉल, स्मॉल, बिग, फैट, फैट। अब ये सारे वर्ड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इन सारे वर्ड को आप खुद बोल के देखिए, आप कितनी बार में बोल पाओगे। जैसे मैंने कहा स्मॉल, बिग, टॉल, फैट, तो इन सब को बोलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ को यहां पे रखा, मैंने कहा क्या, टॉल, बिग, स्मॉल। तो इन सारे को बोलने में
मेरा जो चिन्ह है वो हाथ को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार। तो इसे हम एक सिलेबल कहते हैं। एक सिलेबल के लिए वर्ड आता है मोनोसिलेबल। एक के लिए वर्ड आता है मोनोसिलेबल। ऐसा तो नहीं है कि सारे वर्ड मोनोसिलेबल ही होंगे, ये जरूरी भी नहीं है, कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर आपको बोलने में बाधाएं एक से ज्यादा आ रही हैं तो उसे हम कहते हैं डाइसिलेबल, और दो से ज्यादा हो यदि तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिलेबल। ठीक है, मोनोसिलेबल मतलब एक वर्ड के लिए, मतलब जिसको बोलने में आपको एक बार बाधा का सामना करना पड़ा। डाइसिलेबल मतलब होता है दो के लिए, और पॉली होता है एक से ज्यादा के लिए, जितना भी हो सकता है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि इस वर्ड के लास्ट में er जोड़ दीजिए, इसका कॉम्पैरेटिव बन जाएगा। वर्ड के लास्ट में est जोड़ दीजिए, सुपरलेटिव बन जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा टॉल, टॉल के लिए मैंने क्या किया, टॉल के साथ er लगा दिया, टॉलर, ये हो गया कॉम्पैरेटिव। फिर टॉल के साथ est लगा दिया, ये हो गया टॉलेस्ट, सुपरलेटिव। मतलब टॉल लंबा, टॉलर तो किसी से कंपेयर करके उससे लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। स्मॉल, स्मॉल का स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फैट, फैटर और फैटेस्ट। ये आपका कॉम्पैरेटिव ER और सुपरलेटिव EST। ये हुआ लेवल 1। अब है कि सर लेवल 1 क्या है? अगर लेवल 1 ये है तो लेवल 2 क्या होगा? तो आओ लेवल 2 समझते हैं पहले कि लेवल 2 क्या होता है। लेवल 2 में देखो एक चीज का ध्यान रखो कि लेवल 2 से मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वर्ड अगर डाइसिलेबल का हुआ और पॉलीसिलेबल का हुआ तो क्या करेंगे? तो डाइसिलेबल या पॉलीसिलेबल उसके लिए ध्यान में रखना कि उसमें बाबू ER और EST लास्ट में लगाने से ना चलबो। उसके लिए वर्ड आता है, कॉम्पैरेटिव के लिए आता है मोर, और सुपरलेटिव के लिए आता है मोस्ट। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि सर एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल देखिए, मैंने कहा अगर ब्यूटीफुल, मैंने कहा फेथफुल, तो क्या ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर करोगे? तो नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि इसमें दो सिलेबल है। आप देखो ब्यूटी प्लस फुल, फेथ प्लस फुल, तो इसके लिए जब इसका कॉम्पैरेटिव बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या है सर? तो फेथफुल, तो फेथफुल के लिए क्या हो जाएगा? मोर फेथफुल, और सुपरलेटिव मोस्ट फेथफुल। ये हुआ आपका लेवल 2। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि हर वर्ड में सिर्फ वो मोनोसिलेबल के लिए काम करता है आपका ER और EST। वर्ड के लास्ट में ER और EST आपका मोनोसिलेबल के लिए, लेकिन अगर डाई या पॉलीसिलेबल आ जाए तो उसके लिए आपको मोर और मोस्ट, उसका ध्यान रखना है कि मोर और मोस्ट लगा के उसका कॉम्पैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे। ये हुआ लेवल नंबर 2। तो लेवल 3 क्या है सर? तो आइए लेवल 3 को समझते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, लेवल 3 क्या है? तो लेवल 3 ये है सर कि जिस भी वर्ड की, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा एक वर्ड वाइज, ठीक है, वाइज मैंने एक वर्ड लिखा। अब है कि यहां पे पहले से ई है ना, ई, तो क्या इसका कॉम्पैरेटिव बनाने में, अब ये देखिए है तो ये एक सिलेबल, क्लियर समझ में आ रहा है कि वाइज एक बार में बोल लिया, तो है तो ये मोनोसिलेबल। तो मोनोसिलेबल का जब आप कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हो तो ER और EST लगाते हो, तो क्या यहां पर फिर से इसके साथ ER लगाओगे? तो नहीं सर, ई ना चलो। जब पहले से वहां पर ई हो तो उसको फिर वापस से सिंगल आर लगा दो। जैसे यहाँ ER है ना, तो पहले से ई है तो वहां पे दोबारा ER लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में किसी भी चीज का रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश ग्रामर। सो हम लोग यहाँ पर ई का रेपिटेशन नहीं करेंगे। अब जैसे अगर वाइज है
तो क्या फिर से इसमें EST लगाओगे वाइजेस्ट? नहीं सर, तो उसके लिए क्या करोगे, सिर्फ ST लगाओगे। ये हो गया आपका, ये है आपका लेवल नंबर 3। और इसमें मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद नाउन वाले चैप्टर में ये पहले बताया था, जब हम लोग कलेक्टिव नाउन या सिंगुलर प्लूरल नंबर जब हम लोग देख रहे थे, तब उसमें क्या था कि अगर कोई लास्ट, मान लीजिए 3 वर्ड है, ठीक है, कोई लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर है, कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर, और उसके ठीक पहले अगर वॉवेल लेटर आ रहा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कोई लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके ठीक पहले अगर कोई वॉवेल लेटर है, सिंगल वॉवेल लेटर, तो उसके पहले भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक कॉन्सोनेंट लेटर, उसके ठीक पहले एक वॉवेल लेटर। अगर ऐसा है तो जो लास्ट के वर्ड को है हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल, तो मैंने देखिए यहां पे लिखा फैट। अब देखिए ये टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, एक वॉवेल है, और फिर ये एफ क्या है, तो एफ भी तो कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे इसको, FATTER, और सुपरलेटिव में FATTEST, फैटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा यहां पर बिग, तो ये जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, आई क्या है, आई एक वॉवेल लेटर है, और सिंगल वॉवेल है क्योंकि ये जो बी है ये क्या है, तो ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसके कॉम्पेरेटिव में क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे BIGGER, मतलब लास्ट के वर्ड को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, और BIGGEST, बिगेस्ट। ये रहा आपका एडजेक्टिव का पहला 3 लेवल। लेवल 1 जिसमें हमने मोनोसिलेबल के बारे में समझा, लेवल 2 जिसमें हमने डाइसिलेबल और पॉलीसिलेबल को समझा, लेवल 3 जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में समझा कि लास्ट में अगर ई हो तो उसमें वापस से ER ऐड नहीं करना है, उसमें केवल सिंगल R लगाना है, और अगर कोई वर्ड के पहले में लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो तो उसका लास्ट लेटर डुअल हो जाता है। अब इसी में देखिए एक मैं चीज आज क्लियर कर देना चाहता हूं, कई जगह पे आप देखिएगा कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं। एक वर्ड है राइट, राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। अब इसी का अगर कोई राइटिंग लिखना चाहता है तो उसको क्या करता है, TTING कर देता है। ये सरासर गलत है, ये कई बच्चों को भी कंफ्यूजन है, और कई लोग, कई टीचर्स भी इसमें गलती करते हैं कि वहां पर T लगा देते हैं, जबकि ये T होगा नहीं। उसमें क्या करना है, तो WRITING। क्यों सर, क्यों हुआ ऐसा? तो देखिए मैंने क्या बताया कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले सिंगल वॉवेल हो। यहां पर देखिए एक तो पहले ये वॉवेल और इसके पहले ये भी वॉवेल, तो यहाँ 2 वॉवेल तो यही आ जा रहे हैं, तो ये भी वॉवेल लेटर है, ये भी वॉवेल लेटर है, और बीच में एक कॉन्सोनेंट लेटर है। और जब भी आप एक और वर्ड देखिए, आप लिखते हो कम, तो जब भी ऐसे वर्ड आते हैं जिसके लास्ट में ई होता है तो उसमें हम ई को काट देते हैं और उसके बदले में ING लगाते हैं। यही सेम केस अप्लाई होता है राइट के साथ भी, कि लास्ट में ई है तो ई को काटेंगे और ING लगाएंगे, कम है तो ई को काटेंगे और ING लगाएंगे। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और कई लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। इसका जो नोट्स वगैरह है वो आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।